नमो अरहंतां नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो अध्यायानं नमो लोके सर्वसाहुणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड गिरिमो सुई केवली गणिनम्। समय सार परमागम शास्त्र में दोनों टीकाओं सहित आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति का रसपान अपन कर चुके हैं और इसी ग्रंथ में आदरणीय बाबूजी का एक बहुत सुंदर लेख जैन दर्शन के बारे में, उसका मर्म, स्वरूप और समीक्षा इस हेडिंग से दिया गया है। अपन ने विचार किया है कि अपन उसका भी आनंद लेवें। इसमें आया तो गुजराती में ये तो प्रवचन आ रहा है अभी, हाँ वो ही निकाल लो, क्योंकि जो अपना प्रवचन सार शास्त्र चल रहा है उसमें कल जो विषय आया था उसी को ही उन्होंने दोबारा रिपीट किया है, लेकिन उसके साथ में जो शक्तियों के प्रकरण में गुरुदेव बोलते हैं, एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, उसको उन्होंने बहुत आज पुनः याद किया। भाव शक्ति में और अन्य अनेक शक्तियों में उसका उन्होंने बहुत चर्चा की। मुझे तो कोई ज़्यादा विशेष पॉइंट आज ख्याल में नहीं है, फिर भी एक पैरा में देखता हूँ। प्रभुत्व शक्ति को, 72वीं गाथा को, कितनी चीज़ों को आज उन्होंने याद किया। बस एक बात निकालना, यही रहने दो अभी तो। 408 पेज पर आया है, सामान्य कर्ता विशेष नो महिमा बहुबदी गयो। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, विशेष कर्ता सामान्य नो महिमा વધારે છે, કારણ કે એક સમયમાં આટલું છે એવી અનંતી પર્યાયનો ગુણ છે, એવી અનંતી પર્યાયનો બીજો ગુણ છે, એવા અનંત ગુણનું દ્રવ્ય છે, એની શું વાત કરવી। कहने का आशय ये है कि अनुभूति का प्रयोजन सिद्ध करना हो तो सामान्य की बात मुख्य होती। वस्तु में दोनों तुल्य बल हैं। सामान्य का जो स्टेटस है या जो स्वरूप, सामान्य माने विशेषों में व्याप्त होने वाला, और विशेष माने सामान्य के भेद, उसके अंश। अंश नहीं होवे तो अंशी काय का, कहाँ रहेगा, उसको अंशी कहेगा ही कौन। पुत्र नहीं होवे तो व्यक्ति को पिता कौन कहेगा, है? और पिता नहीं होवे तो पुत्र की पहचान किससे होगी। इस तरह वस्तु की सिद्धि में अनेक सामान्य और विशेष दोनों का समान महत्व है। और इसके अलावा प्रयोजन की बात होवे
तो प्रयोजन में विशेष को गौण करके सामान्य की महिमा की बात आती। तो दीपचंद जी वाला प्रकरण भी याद किया था। एक महासामान्य का अर्थ प्रारंभ में ही गुरुदेव ने ये बताया, बिल्कुल शुरुआत में, कि सब जीवों में है, इसलिए उस ज्ञान को महासामान्य कहा है। महासत्ता जुदी चीज है महासामान्य जुदा है। हमारी चर्चा में भी कल ये बात आई थी कि संग्रहणे का विषय महासत्ता है और निर्विकल्प संग्रहणे का विषय, शुद्ध संग्रहणे का विषय भी महासत्ता है, जिसमें सबको समेट लिया जाता है। और केवल दर्शन, अनंत दर्शन, छायक दर्शन, उसमें भी जैसे लोकालोक के त्रिकालवर्ती पर्याय सहित पदार्थ जुदे जुदे जानने में आते हैं, दर्शन में बिना भेद किए सबका ग्रहण होता है। तो दोनों में क्या अंतर रहा? सामान्य सत्ता में और संग्रहणे के विषय में और छायिक दर्शन में क्या अंतर रहा? ये बात कल आई थी शाम की चर्चा में। मैंने कहा विषय दोनों का एक है, विषय ग्रहण करने की प्रक्रिया जुदी जुदी। ये जरा समझने की बात है थोड़ा बहुत नेगम संग्रह व्यवहार तत्वा सूत्र में आते हैं, उसका अभ्यास हुए तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। प्रेमचंद जी, उस संग्रह ने तो महासत्ता को अवान्तर सत्ता से जुदी और अपने साकार उपयोग में ग्रहण करता है। वो महासत्ता के स्वरूप के साथ में उसको ग्रहण करता है कि ऐसी महासत्ता होती है। और अनंत दर्शन में ये महासत्ता ऐसी है, ऐसा ग्रहण नहीं होता, बस सत्ता मात्र है, बस इतना ग्रहण होता है खैर, अपन तो, आपने क्या निकाला इसमें? चिंतन क्यों बाद वाला होगा। हाँ जी, कौन सा पेज है? हाँ ये देखो, ये कई दफे गुरुदेव ये बात उठाते हैं। इसमें हेडिंग आएगा किरण भाई, जैन दर्शन स्वरूप आ गया। ये ज्ञान में अस्तित्व है, ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती। क्या ज्ञान में अस्तित्व है, ये बात तो आसानी से, अस्तित्व में ज्ञान है, ये कैसे समझ में आवे? तो पूरा भगवान आत्मा उत्पाद में द्रोह युक्तम सत, संपूर्ण आत्मा चेतन है कि आधा एक गुण मात्र चेतन। उस चेतन गुण की मुख्यता से अखंड संपूर्ण आत्मा चेतन है। जब संपूर्ण आत्मा चेतन है तो चेतना के दो भेद, सारा आत्मा दर्शनमयी है तो उसका अस्तित्व में दर्शनमयी आ जाता है। लेकिन गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं कि सर्वदर्शित्व में अस्तित्व है, ये तो ठीक है तो अस्तित्व में सर्वदर्शित्व है, ये थोड़ा बैठना इस एंगल से बैठता है। खैर, तो शक्तियों में तो उन्होंने बहुत याद किया है। देखिए, जैन दर्शन स्वरूप एवं समीक्षा, ये बहुत मार्मिक और अनेक बिंदुओं को स्पष्ट करने वाला ये लेख है। इसकी महत्ता देखते हुए समय सार में इसे स्थान दिया गया है, इसलिए अपन ने इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। और वो गाथा पढ़ना और फिर टीका और वो शैली थोड़ी बदल जाएगी, लेख को धारावाही पढ़ेंगे। कोई भी शब्द यदि आपको, क्योंकि बाबूजी की भाषा बहुत वजनदार है और संस्कृत निष्ठ भी है, तो आपको अगर किसी भी शब्द में प्रॉब्लम होवे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आजकल तो हैंड रेज करते हैं ना देखो, जैन दर्शन अनादि एवं प्राकृतिक वस्तु व्यवस्था के
वज्र धरातल पर प्रतिष्ठित। वाह, वस्तु व्यवस्था का धरातल माने बेस, वो वज्र का बना हुआ है, यानी कभी खंडित नहीं होता है, त्रिकाल है, अखंडित रहता है। तो उस धरातल पर प्रतिष्ठित विश्व के समस्त दर्शनों से बिल्कुल अलग एकमात्र मुक्ति प्रदाता विलक्षण दर्शन है। दुनिया के दर्शनों में भी आत्मा, परमात्मा, इसलोक, परलोक, प्रमाण इत्यादि की बहुत चर्चा होती है। सब दर्शन नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, बौद्ध है, चारवाक है? टोडरमल जी ने सबकी चर्चा की है, लेकिन अपन पक्ष से नहीं, जन्मजात आग्रह से नहीं, वस्तु स्वरूप को अपने तर्क की कसौटी पर कसकर अपन स्वीकार करें तो समझ में आएगा। ये देखो, जैन दर्शन की एक विशेषता तो ये है कि किसी व्यक्ति का के द्वारा कहा गया नहीं है, प्रचारित किया गया है, बताया गया है, वो जुदी बात है, लेकिन कोई इसके प्रणेता प्रारंभ के होवे ऐसा नहीं है। इसमें व्यक्तिवाद नहीं है, इसलिए संप्रदायवाद नहीं है। गुरुदेव कितना बोलते, जैन धर्म में बाड़ो નથી, संप्रदाय નથી, आ तो वस्तुनो स्वरूप छे। तो ये एकमात्र मुक्ति प्रदाता विलक्षण दर्शन है। विलक्षण माने अन्य दर्शनों से अलग है, अन्यत्र कोई अनेकांत का कॉन्सेप्ट नहीं है। वीतरागता की बात दूसरे दर्शनों में, विशेषकर गीता वगैरह में आती है। एक जगह तो गीता में पुण्य और पाप दोनों को ही कहा है। लेकिन आप देखो, अकेला एक बिंदु पकड़ ले और दूसरा अंदर की बात जो है कि अखंड अनादि निधन भगवान आत्मा उपादेय है, उसे जाने बिना, इसलिए एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। तो भगवान आत्मा को नहीं जानता वो नौ तत्व को नहीं जानता, जो नौ तत्व को नहीं जानता वो भगवान आत्मा को नहीं जानता। इसमें भी लागू कर सकते हैं अपन। ये दर्शन सर्वथा असत वस्तु की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न होने से उसका नितांत निषेध करता है। यानी सृष्टि पहले नहीं थी, बाद में ब्रह्मा को विकल्प आया, ईश्वर को विकल्प आया, एको हम बहुत श्यामी, बहुत दिन हो गए अकेले अकेले बोर हो रहा हूं, तो अब मैं कुछ रचना करूं, कुछ खेल खाल करूं तो मजा आवे। टोडरमल जी ने भी बहुत अच्छी समीक्षा की है। आप तो परीक्षा का तो 80% हिस्सा ईश्वर कर्तृत्व के ही खंडन में गया है। आप लोगों ने वो देखा होगा, अगर एक आता था पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो आता था, तो उसमें पहले एक वो वाक सूत्र उच्चारण करते थे, सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं। अभी तर्क की कसौटी पर कैसे हो गए? सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य था कि नहीं था, और फिर असत में से सत का उत्पादन कैसे होगा? ये ईश्वर कर्तृत्व के निषेध के लिए ये उन्होंने पॉइंट रखा है। ये दर्शन सर्वथा असत वस्तु की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न होने से उसका नितांत निषेध करता है। सर्वथा असत वस्तु की उत्पत्ति न होना ये नैसर्गिक वस्तु व्यवस्था है। इस वस्तु स्थिति के आलोक में विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्ण स्वतंत्र, अकृत्रिम, स्वयं सिद्ध और अनादि सिद्ध हो जाती। ख्याल में कठिन तो नहीं है ना? ये तो बहुत ही फ्लो वाली लैंग्वेज है, हैं? क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए ये जगत किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को। देखो एक मार्मिक बात, आगम और अध्यात्म का इससे बढ़िया समन्वय और कहाँ मिलेगा? ऐसे कई प्रयोग हैं अपने यहाँ। आगम क्यों बोला? किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को। ये 6 द्रव्य की विश्व व्यवस्था
ये आगम व्यवस्था है। आगम में बताई है, भगवान की वाणी में आई है। और उसमें से अध्यात्म कैसे निकाला? किसने? दौलत राम जी ने। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये अध्यात्म आ गया। ये 6 द्रव्य स्वरूप विश्व में समता के बिना, वीतरागता के बिना, आत्मज्ञान के बिना, अज्ञान दशा में जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है। काय में आता लोक, लोक भावना में, लोक भावना में। ऐसे ही वो जयचंद जी छावड़ा का है, द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन। दोनों नयों से वस्तु की सिद्धि की। द्रव्य दृष्टि से पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, पर्याय दृष्टि से प्रति समय बदलता है। हो गया काम, हो गया इतने में अशोक जी। अभी नेक्स्ट स्टेप बाकी है। क्या बाकी है भाई? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नय करी गौण। वाह! पर्याय दृष्टि को गौण करके द्रव्य दृष्टि को आपा लखो। एक हमारे मित्र ने ये भी प्रश्न, विद्यार्थी है, उसने ये प्रश्न पूछा है कि जब वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है, तो ये तो अन्याय है कि पज्जे मूढ़ा पर सम्या। ये कहाँ से आया? ये क्यों बोलते हैं ऐसा? इसका मतलब है वस्तु में जो पर्याय पक्ष है वो थोड़ा कमजोर है, वो ऊंचा है, वो थोड़ा उतना प्रबल नहीं है, दोनों पक्षों का समान स्थान नहीं है। नहीं तो द्रव्य मूढ़ा पर सम्या ऐसा क्यों नहीं बोलते? देखो इसका मार्मिक मैं समाधान कहता हूं। एकांत द्रव्य को माने और पर्याय का निषेध करे वो भी मूढ़ है डॉक्टर साहब, वो भी निश्चयाभास है। और एकांत पर्याय को माने और द्रव्य को नहीं माने तो वो भी व्यवहाराभास है या पर्याय मूढ़ है। तो पर्याय मूढ़ा का अर्थ ये नहीं है कि आप पर्याय की स्थिति को स्वीकार करें तो मूढ़ हो जाएंगे। पर्याय का ज्ञान करेंगे तो आप मूढ़ हो। द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान तो ज्ञानी को होता है। ज्ञानी द्रव्य और पर्याय दोनों को जानते हैं, लेकिन किसी में मूढ़ नहीं होते। ख्याल में आया? तो वो पज्जय मूढ़ा पर समय क्यों कहा? एकांत पर्याय पक्ष को माने, जैसे बौद्ध जो हैं सर्वथा अनित्य मानते हैं, और ये वाला पर्याय मूढ़ तो उससे भी जुदा है, थोड़ा अलग टाइप का है। ये उसमें आता है प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा में, और वहां पर्याय मूढ़ से अर्थ मनुष्य आदि पर्यायों से अपने को मानना। हाँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये है पर्याय मूढ़ता। संयोगों से अपने को मानना, रागादि भाव रूप में अपने को मानना। और अकेले पर्याय देखो, उपाधि रहित निरपेक्ष जो मात्र उत्पाद व्यय होना है, तरंग उठती है, कोई इसको इस पे लक्ष्य जाता है किसी का? पर हम पर्यायों में अपनापन करते हैं तो क्या मात्र उत्पाद व्यय में अपनापन करते? वो ख्याल में ही नहीं आता। पर्याय के नाम से तो हमें राग द्वेष पुण्य पाप शरीर इत्यादि यही ख्याल में आते हैं, है कि नहीं? क्लियर बात। तो उत्पाद व्यय द्रव्य को तो जानने की शर्त रखी। उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, बड़ा गहरा विषय वस्तु है भाई। सर्वथा असत वस्तु की उत्पत्ति न होना ये नैसर्गिक वस्तु व्यवस्था है। इस वस्तु स्थिति के आलोक में विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्ण स्वतंत्र, अकृत्रिम, स्वयं सिद्ध और अनादि सिद्ध हो जाती। अनादि से है, स्वयं से ही। यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वे अनादि अनंतो। ये तो नमोकार मंत्र जैसा मुझे भाषित होता रहता निरंतर। 6वीं गाथा की टीका। और जैन दर्शन इसी अकृत्रिम एवं स्वयं सिद्ध वस्तु व्यवस्था की अनादिता एवं अनंतता के परम सत्य की सघन चट्टान पर खड़ा है। हाँ, बड़े जोरदार वजनदार विशेषण न लगाएं तो पता कैसे चले कि ये युगल जी की भाषा है?
परम सत्य की सघन चट्टान, मजबूत चट्टान पर खड़ा है। किस पे? ये 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, स्वतंत्र हैं, पर निरपेक्ष हैं। ये बेस है अपने यहाँ का। फिर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध और रागादि विकार और अज्ञान, ये सब तो बाद की कथा है। शुरुआत यहाँ से होती 6 द्रव्य से। आपको मालूम, बाल बोध में भाग 2 में 6 द्रव्य वाला पाठ है। किरण भाई ख्याल है उसकी शुरुआत कैसी? एक शिष्य जो है, वे विद्यार्थी अपने शिक्षक से पूछता है, गुरुजी हमने सुना है कि ऐसे ऐसे एटम बम बन गए हैं कि वो अगर गिरा दिए जाएं तो सारी दुनिया का नाश हो जाएगा। हो रहा है ना नाश, सर्वनाश। लेकिन वो सर्वनाश नहीं है, वो रूपांतर है पर्याय का। पहले बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग खड़ी थी, बम पटक दिया, आधी जल गई, ईंट पत्थर गिर गए, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, पर्याय बदल गई। तो उसके उत्तर में ये कहा है कि तुम जानते हो कि विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता। उसमें वर्णन 6 सामान्य गुणों का किया उस पाठ में, इसलिए यहां से शुरुआत की। अन्य दर्शन सर्वथा असत सृष्टि के उत्पाद के श्रद्धावान होने से इस अनादि वस्तु व्यवस्था की परम सत्यता का निषेध करते हैं। जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में मौलिक अंतर क्या है? एक प्रसंग पंडित फूलचंद जी ने सुनाया था, स्वयं मैंने उनके श्रीमुख से सुना। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, एक विदेशी विद्वान उनके पास आया। वो अन्य बहुत से दार्शनिक लोगों से मिला, जैन दर्शन के बारे में जानने के लिए पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी से उसने पूछा कि आप ये बताओ कि हिंदू दर्शन में और आप लोगों में अंतर क्या है? बहुत से आचार विचार तो आप लोग, आप भी ईश्वर भक्ति करते हो, ईश्वर को मानते हो, वो भी मानते हैं, सब क्या फर्क? नई पीढ़ी को ये बात समझने लायक, समझाने लायक है? बच्चों को समझ में नहीं आता जल्दी कि अपने में और उनमें भगवान तो सब एक ही हैं। एक दिन तो मैंने बहुत कहा था हमारे दिलीप भाई को, तो उनको तो बहुत इतना लगा कि उन्हें एक क्लिप बना के मुझे भेजी कि आप इसको सब जगह भेज दे। लेकिन मैं प्रमाद में रह गया। वो 8 मिनट की क्लिप थी, बच्चों को कैसे समझाना। पंडित जी ने जवाब दिया, 2 बातों पे मौलिक अंतर है। क्या अंतर? दिवाली हम भी मनाते, वो भी मनाते, तो क्या इससे एक हो गए क्या? खीर हम भी खाते और वो भी खाते, तो क्या इससे एक हो गया कि दर्शन है? पहली बात तो अन्य दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार करते कि ईश्वर ने ये सृष्टि रची है और वो ही पालन करता है, वो ही विनाश करता है। जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता, एक बात। दूसरी, वहां एक सत्ता है, महासत्ता, परम पिता, परमेश्वर, महेश्वर, ऐसे नाम है। आप तो परीक्षा में है महेश्वर मीमांसा। एक है महेश्वर, वो कभी संसारी नहीं होता, वो सदा मुक्त रहता है। बाकी के जो संसारी होते हैं ना, ईश्वर बनते, वो दोबारा आ जाते, इस टाइप का है। लेकिन यहाँ प्रत्येक आत्मा अपने में शक्ति रूप से परमात्मा है और रत्नत्रय मार्ग पर चलकर पर्याय में भी परमात्मा बन गया, तो साधी अनंत काल के लिए परमात्मा रहेगा। रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। तो अन्य दर्शन सर्वथा असत सृष्टि के उत्पाद के श्रद्धावान होने से, उनकी श्रद्धा क्या है कि सृष्टि पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर ईश्वर ने अपनी माया से ये सब रचना की। और आप तो परीक्षा में एक बड़ा सुंदर उनकी तरफ से तर्क है, प्रेमचंद जी, तनु भवन करणादय बुद्धिमन निमित्तत्वात्, इस टाइप का। बोले कि इतनी सुंदर रचना, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना है। सूरज है, चांद है, दिन है, रात है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, और प्रकृति का कोई प्राणी प्रकृति के विरुद्ध नहीं। एक कीड़ा होता है ना, वो भी पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
ये बहुत मार्मिक बात जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, चूहे बिल्ली, ऐसे लगता है काय को बनाई, ये सब सृष्टि चक्र के सुसंचालन में सहयोग करते। अपने यहाँ तो अपनी गति परिणामों के अनुसार गति मिलती है, वो जुदी बात है। तो कोई बुद्धिमान आदमी ही ये काम कर सकता है, ये तर्क है उनका। साधारण आदमी के बस की बात नहीं है इतनी अच्छी सृष्टि बनाने। जैसे मकान बहुत मजबूत बनाए, खूबसूरत बनाए, उसकी डिजाइन बढ़िया बनाए, तो होशियार इंजीनियर होएगा तो ही बनाएगा ना। वो ताजमहल की ड्राइंग करने वाला कोई होशियार था? मैंने सुना वो कौन सा होटल था जिसमें आक्रमण हुआ था बंबई में, तो पता नहीं, मेरे सुनने में आया कि उसका जो आर्किटेक्ट था या जो भी डिजाइनर था, तो उसने उल्टा नक्शा रख करके उसकी वो बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो बाद में उसे ख्याल आ रही तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो बहुत दुखी हुआ और आगे भी बहुत कुछ हुआ, भगवान जाने। बिना बुद्धिमान आदमी के अच्छे काम नहीं होते। तो ये सृष्टि जो है बुद्धिमान आदमी के द्वारा बनाई गई है। ये सब कल्पना है भैया। वो तो अनादि वस्तु व्यवस्था की परम सत्यता का निषेध करते। अतः इस प्रकार वे दर्शन अपने परम सत्य होने की गर्भोक्ति का स्वयं अपने ही हाथों से चूरा कर डालते हैं। मतलब उनकी बात उन्हीं से कट जाती। मैंने एक संस्मरण सुना है, तो जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक लड़का था, उसकी दुकान थी लकड़ी का, टाल टाल बोलते थे, जैसे लकड़ियां मिलती, कोयला मिलते, ऐसे ना। तो वो कहता था जो कुछ भी होता है सब ईश्वर करवाता है सब। तो उसकी गाली देने की बहुत आदत थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम जो बार बार गाली बकते हो तो भगवान बकवाते हैं तुमसे? बोला हाँ भगवान बकवाते। अब क्या करे, कोई उनका दार्शनिक चिंतन या अध्ययन तो था नहीं, उन लोगों की वैसी लाइन तो थी नहीं। दुनिया में चलता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। जो युद्ध हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो उसे बेचारे पुतिन की क्या गलती है? और जो मर रहे, दुखी हो रहे प्राणी, लाखों लोग शरणार्थी होके कहाँ खाते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ पानी मिलता होगा, कैसा पाप का उदय आया सामूहिक सब जीवों का। सुन के ही दिल दहलता है कि यार कैसा ये वो सब सब ईश्वर की मर्जी से है। जैन दर्शन में और उनमें बाल बराबर अंतर है इतना, यहाँ ईश्वर के ज्ञान के अनुसार होता है। बोलो साहब। हाँ जी। ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाया? हाँ हाँ। अब देखिए आगे, वो कहते स्वयं अपने ही हाथों से हमारा धर्म परम सत्य है, ऐसा जो उनका गर्व से कहते हैं, तो उनकी बात से ही उसका चूरा हो जाता है, मतलब गलत सिद्ध हो जाती है। जैन दर्शन के अतिरिक्त विश्व के प्राय सभी दर्शन एक ईश्वर को सृष्टि का उत्पादक स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि के सर्वथा नवीन जन्म से पहले उसका किसी भी रूप में कोई अस्तित्व नहीं था। ऊपर तो उन्होंने सांकेतिक भाषा में बात की कि अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। अब उसको यहां लिया। यद्यपि वे दर्शन सर्वथा अशुद्ध वस्तु के रूप में आकाश के फूल, ये न्याय में बहुत प्रसिद्ध है ये उदाहरण, सर्वथा असत के, गधे के सींग और बंध्या के पुत्र आदि के अस्तित्व का पूर्ण निषेध भी करते, किंतु ईश्वर और सृष्टि के रूप में सर्वथा असत की उत्पत्ति के सुदृढ़ समर्थक होने से वे सभी दर्शन स्वयं अपने ही द्वारा पूर्वापर विरोध से ग्रस्त होकर सत्य से बहुत दूर घने अंधकार में चले जाते। अभी एक ये भी थ्योरी है कि आकाश का फूल होता है कि नहीं होता, कथनचित होता है, कथनचित नहीं होता।
स्यादवाद है तो सर्वथा मत लगाना कहीं भी, स्यादवादी बनना ये मजाक नहीं है अशोक जी। राज वार्तिक वगैरह में राम जी भाई ने मुझे सुनाया था कि आचार्यों ने ऐसे तर्क दिए हैं कि फूल आखिर कहाँ खिलता है, वो भले उसके शाखा के ऊपर खिलता है लेकिन वो भी आकाश में ही है ना आखिर। वो तर्क दूसरा। लेकिन अभी दूसरा तर्क ये है कि अज्ञानी की कल्पना में आकाश का फूल खड़ा होता है, इसलिए उसका भी अस्तित्व किसी अपेक्षा है, अज्ञान की अपेक्षा है, कल्पना में है। और एक बोर्ड पे आप लिख दो आकाश का फूल, किसी बच्चे को पूछो क्या है ये, क्या लिखा है, तो क्या बताएगा? आकाश का फूल बोलेगा ना, गधे का सींग बोलेगा, बंध्या पुत्र बोलेगा, जो भी लिखोगे वो बोलेगा। एक बार धन्य कुमार जी बेलुकर आए थे तो वो ऐसा बोलते हैं, नीली स्याही से लाल अक्षर लिख सकते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? नीली है, नीली स्याही से लाल अक्षर कैसे लिख सकते? लाओ कॉपी लाओ, मैं बताता हूँ। तो नीला पेन था, उससे लिख दिया लाल अक्षर, देखो क्या लिखा है। मैंने कहा ये छल नहीं है, इसको न्याय में छल भी बोला है। हम कोई पूछने में कोई दूसरी अपेक्षा और उत्तर देने में दूसरी अपेक्षा, ऐसे ही इसमें है। अरे वस्तुगत जो उत्पाद में द्रोयुक्तम सत वस्तु है, जैसे बंध्या पुत्र के साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर दो, अगर उसका भी कथनचित अस्तित्व है जगत में तो अपनी बेटी के लिए बंध्या पुत्र को ढूंढो। समझ में आया? तो कहां से मिलेगा? ऐसे लिखने में मिल जाए तो उसको बोलते शब्द नय से उसका अस्तित्व है, अर्थ नय से नहीं है। ऐसी ऐसी समझ लो एक एंगल है। लेकिन अपने तो जो जो विवक्षा से बात चलती है वो विवक्षा में स्वीकार करना चाहिए। सौगानी जी ने लिखा है जो अपेक्षा बात चलती है वो अपेक्षा नहीं लगाए, दूसरी अपेक्षा टांग नाखे इस टाइप का, तो घोटाला हो जाता है। ऐसा सौगानी जी के में आता है कि बहुत दूर घने अंधकार में चले जाते, किंतु जैन दर्शन में सर्वथा असत वस्तु की उत्पत्ति को तनिक भी स्थान नहीं होने से, अक्षय द्रव्य अनादि अनंत हैं। और आपको पता है प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक नय से सत उत्पाद और पर्यायार्थिक नय से असत उत्पाद, ऐसा गे तत्व प्रज्ञापन में बोल आए हैं इस टाइप। तो अपेक्षा लगा दी ना, पर्याय तो नई उत्पन्न होती है, उसी को तो पर्याय बोलते, परिणमन को ही तो पर्याय कहते। और वो द्रव्य में वो जैसे सोने में से अंगूठी बनी तो सत उत्पाद हुआ कि असत उत्पाद हुआ? तो सोना ही अंगूठी रूप में परिणमित हुआ, इसलिए सत ही अपनी एक अवस्था विशेष रूप से उत्पन्न हुआ। 308 गाथा है ना जो अपनी समय सार में, जीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता है, ये बोल है। अजीव के बारे में भी ऐसा ही है। तो स्वर्ण अपनी अवस्था में स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसलिए सत उत्पाद। लेकिन अंगूठी पहले तो नहीं थी। जैसे स्वर्ण अनादि अनंत है, वैसे कोई अंगूठी भी अनादि अनंत होवे तो दूसरी चीज बनेगी नहीं। और अंगूठी बनवाने की जरूरत क्या है? तो ये अपने यहाँ नए विवक्षा जो है अलौकिक चीज है वास्तव में। नए विज्ञान जो अपना है वो बहुत ही ऊंची बात है। देखो जैन दर्शन में सर्वथा असत वस्तु की उत्पत्ति को तनिक भी स्थान नहीं होने से इस विश्व में अनादि से जितनी जड़ वस्तुएं हैं उतनी ही अनंत काल तक रहेंगी। हम लोग डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ते थे फिजिक्स में। डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका परमाणुवाद, हम बड़े खुश होते थे उसको पढ़ के। कोई भी परमाणु नया उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं किया जा सकता, वो बोलता था। कोई भी परमाणु, स्कंद का नहीं बोला,
वो प्रत्येक परमाणु जितने हैं जगत में उतने ही रहते, कोई भी नया उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता, मात्र रूपांतर होता। तो हो गया, द्रव्य पर्याय दोनों आ गए उसमें। अतः एक अनादि से जितनी जड़ वस्तुएं हैं उतनी ही अनंत काल तक रहेंगी, एक भी कम या अधिक नहीं। अतः एक ईश्वर को सर्वथा असत सृष्टि का जन्मदाता अथवा कर्ता, धर्ता, हर्ता स्वीकार करना स्वयं ही मात्र काल्पनिक सिद्ध हो जाता है। ये एक तर्क आता है ग्रंथों में कि आप लोग जब क्या बोलते हैं सर्वज्ञ अभाववादियों का खंडन करते हो, तो सर्वज्ञ का अभाव तो है ही नहीं जगत में, सद्भाव मानते हो, तो जो अभाव है नहीं तो उसका खंडन कैसे करते, या ईश्वर कर्तृत्व का खंडन करते हो, तो आपके हिसाब से तो कोई ईश्वर ऐसा है ही नहीं, जो होए उसका खंडन होता है ना, जो नहीं होवे तो उसका खंडन कैसे होगा। तो ईश्वर है ही नहीं जगत में करता, तो आप खंडन किसका करते। तो जो सामने बोला कि वही जवाब है कि तुम्हारे अज्ञान में ईश्वर करता बैठा है, अज्ञान में सर्वज्ञ का अभाव बैठा है सर्वथा, इसलिए हम उसका अज्ञान का खंडन करते। तो अज्ञान में वो वस्तु है, तो अज्ञान की रचना तो अज्ञानमयी होगी। अज्ञान में जो भी जाना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, वो सब अज्ञानमय होगा, क्योंकि सर्वथा असत वस्तु का उत्पाद और सर्वथा सत और सत का सर्वनाश तो कभी भी संभव नहीं। ये देखो लेख में सबसे पहले उन्होंने 6 द्रव्य को स्वतंत्र अनादि निधन अकृत्रिम सिद्ध किया और उसी संदर्भ में ईश्वर कर्तृत्व का खंडन भी किया। ये पहले 2 पैराग्राफ का सार है। तीसरा भी लेते। एक महत्वपूर्ण युक्ति ये है कि जैन दर्शन के अतिरिक्त विश्व के प्राय सभी दर्शनों के परस्पर विपरीत मंतव्य वाले अलग अलग सर्वथा नए नए प्रवर्तक हुए हैं। आता है ना सब, कपिल के द्वारा सांख्य मत चलाया गया, सुगत के द्वारा बौद्ध मत चलाया गया, और आज भी बहुत से नए नए चलते, और वे सभी प्रवर्तक अपने दर्शन के परम सत्य होने की घोषणा करते हैं, किंतु परस्पर विपरीत मंतव्य वाले होने से उनकी सत्यता ही पूरी तरह खतरे में पड़ जाती। ये उसमें आता है आप्तमीमांसा में, सर्वेषाम आप्तता तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। क्या है इसका मतलब जानते? तीर्थकृत यानी जिन्होंने तीर्थ चलाए हैं, तीर्थंकर। अपने यहाँ तो तीर्थंकर एक विशिष्ट अर्थ में है, शब्द नए के हिसाब से देखा जाए तो जो तीर्थ प्रवर्तन करे उसका नाम तीर्थंकर, तो वो लोग भी तीर्थंकर हैं उनके हिसाब से है। तो तीर्थंकरों में और समया नाम यानी आगमों में तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधतः आपस में विरोध है, तो सर्वेषाम आप्तता नास्ति, तो सभी तो आप्त नहीं हो सकते, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों सही कैसे होंगे? परस्पर सर्वथा विरोधी। कश्चिदेव भवेद गुरु, कोई एक ही गुरु होगा ऐसा। दादा तो थोड़ा दूसरा अर्थ भी करते, कह चित एक भवेद गुरु, एक चैतन्य ही गुरु होगा। कह को अलग करके चिदेक भवेद गुरु, उसमें तो कश्चित एक भवेद गुरु, कोई एक ही गुरु होगा ऐसा है। परस्पर विपरीत मंतव्य वाले होने से उनकी सत्यता ही पूरी तरह खतरे में पड़ जाती, और सर्वथा नए होने के कारण उनका सत्य भी मनोकल्पित बिल्कुल नया ही होता है, किंतु वास्तव में सत्य कभी भी नया नहीं होता है। इसलिए तो गुरुदेव कितनी साक्षी देते हैं बार बार। तो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरों की हाजिरी में कही हुई बात है। वो अनादि अनंत एवं सनातन ही होता है,
जैसे यह सनातन सत्य है कि सूर्य का उदय सदैव पूर्व में ही होता है, अथवा यूं कहोगे एक विशिष्ट दिशा से होता है, उसको पूरब कहते हैं। इसलिए यदि कोई इसका प्रतिवाद करे तो वह लोक में सर्वत्र महामूर्ख एवं असत्यवादी ही माना जाता है। सभी दर्शनों में जैन दर्शन इसलिए परम सत्य दर्शन है, देखो बहुत मार्मिक बात, क्योंकि उसका कोई प्रवर्तक नहीं है। अब आज ही एक प्रवचन सुनता था पंडित साहब का कि आदिनाथ में तीर्थंकर ऋषभ देव ने जैन धर्म चलाया, तो वो उनको ऋषभ देव किसने बनाया? आदिनाथ परमात्मा कैसे बन गया? धर्म उनके द्वारा ही शुरू हुआ, पहले था ही नहीं। तो बिना धर्माचरण के वो तीर्थंकर कैसे बन गए, अरंत कैसे बन गए? यानी परिवर्तन भले युग युग में होता होवे, लेकिन जो सत्य शाश्वत है, सनातन है, वस्तु स्वरूप है, अग्नि उष्ण है, मिश्री मीठी है, ये किसी ने बनाई तो नहीं है। जिसने बताई तब से मीठी है, पहले नहीं थी। ऐसा तो नहीं है, है जी? परिवर्तन करने वाले, बताने वाले तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि उसका कोई एक प्रवर्तक नहीं है। अतः वह अनादि है और एकमात्र अनादि अनंत सनातन वस्तु व्यवस्था ही इस दर्शन के यथार्थ प्रतिपादन का आधार अथवा विषय रही है। अतः इसकी सत्यता असंदिग्ध है। तो आज का जितना अंश अपन ने पढ़ा, 4 पैराग्राफ, जिसमें ईश्वर कर्तृत्व का खंडन करते हुए जैन दर्शन अनादि निधन है, और उस क्योंकि वो जो वस्तु बताता है वो अनादि निधन है, इस तरह की बात आई। आगे अपन और भी विचार इसमें क्या है वो देखेंगे। अभी यही विराम देते। सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी,